तो ये व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं आज का एक नई वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ब्लॉकचेन के बारे में। तो ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्निक है जो कि हमारे ट्रांजैक्शन अमाउंट को, या फिर कह सकते हो आपकी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करती है। चाहे वो ट्रांजैक्शन हो या फिर कोई भी एक रिलायबल डाटा हो, उसको स्टोर करने का काम हमारा वो ब्लॉकचेन करती है। क्रिप्टो करेंसी कोई भी करेंसी हो गई, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, या फिर गोल्ड हो गया, कुछ भी हो गया, उन सबके ट्रांजैक्शन और लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करने का काम ब्लॉकचेन करता है, बिटकॉइन ये सब के अंदर। सो हाँ, ये काफ़ी ही मतलब फ्यूचरिस्टिक चीज़ है ब्लॉकचेन हमारे लिए, और काफ़ी यूज़फुल भी साबित हो सकता है कि इसके माध्यम से हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें मतलब कि स्टोर कर सकते हैं विदाउट एनी डाटा लीक। बिना कुछ भी डाटा लीक किए हम इस ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्निक है जो कि हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि इसके माध्यम से हम लोग अपनी मतलब खुद की किसी भी काम को वेरीफाई कर सकते हैं। खुद के किसी भी काम को वेरीफाई कर सकते हैं। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम लोग किसी भी चीज़ को खुद से वेरीफाई कर सकते हैं, बस अपने कंप्यूटर को या फिर कोई भी सिस्टम को उस नेटवर्क से जोड़ के। सो हाँ, ब्लॉकचेन एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ है हमारे लिए खासकर, और मेरे ख्याल से आगे 10-15-20 साल बाद ब्लॉकचेन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, क्योंकि ये स्टोर करती है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। जो भी ट्रांजेक्शन इधर से उधर होता है, पर्सन ए टू बी, वो सारी ट्रांजेक्शन का डाटा ब्लॉकचेन में स्टोर होता है। भले वो लिथेरियम इधर से हो रहा हो, या फिर गोल्ड हो रहा हो, या फिर क्रिप्टो करेंसी का बिटकॉइन हो रहा हो, लेकिन कुछ भी हो, कोई भी करेंसी हो, वो इधर से उधर जो भी स्टोर होती है वो ब्लॉकचेन की मदद से ही होती है। और हाँ, ये टोटली सिक्योर होता है। ब्लॉकचेन का यही फ़ायदा है कि इसमें जो डाटा भेज दिया जाता है उसको दोबारा चेंज करने पे उसका हैश ही अलग हो जाता है। सो हाँ, ब्लॉकचेन को भी आपको समझना होगा, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे हम ब्लॉकचेन को आप समझ सकते हैं कि जैसे कि आप किसी भी डाटा को स्टोर करना चाहते हैं, जैसे एमएस एक्सेल में आप जैसे डाटा स्टोर करते हैं, तो उसमें क्या होता है, टेबल के फॉर्म में डाटा स्टोर हो जाता है, 1 2 3 करके ऐसे डाटा स्टोर हो जाता है। वहीं ब्लॉकचेन में क्या है कि ये ब्लॉक के फॉर्म होता है। पहले को हम बोलते हैं डाटा, दूसरे ब्लॉक को कहते हैं हैश, तीसरे ब्लॉक को कहते हैं प्रीवियस हैश। तीनों की एक अपनी अलग अलग लिमिटेड स्टोरेज होती है। लिमिटेड स्टोरेज फुल हो जाती है तो वो दूसरे वाले से कनेक्ट हो जाता है, और कनेक्ट होकर ब्लॉकचेन बन जाता है। ब्लॉकचेन के एलिमेंट के यही होते हैं। और ब्लॉकचेन का एक रूल है कि अगर आपने कोई डाटा उसमें डाल दिया तो उसका जो हैश है वो उसका प्रीवियस डाटा का रखेगा। जो हैश है वो प्रीवियस डाटा भी रखेगा, और खुद का जो डाटा आपने स्टोर किया वो भी रखेगा। ये तीनों ब्लॉकचेन में चलता रहता है। अगर किसी एक भी पर्टिकुलर डाटा को आपने चेंज करने की कोशिश की तो पूरा ब्लॉकचेन ख़राब हो जाता है। सो इसीलिए काफ़ी सेफ माना जाता है, क्योंकि इसमें हैकिंग बड़ी मुश्किल है हैक करना, क्योंकि इसमें कई सारे सर्वर मतलब कई सारे कंप्यूटर्स काम करते हैं एक साथ मिल गए, और सारे एक ही नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। इसीलिए उनमें से कुछ होते हैं माइनर्स होते हैं, माइनिंग करते हैं। वो सारे कंप्यूटर का काम होता है एक दूसरे से कनेक्ट होके सही सारे कंप्यूटर्स का ये काम होता है कि सही जानकारी पहुंचाना एक दूसरे तक। अगर किसी एक में भी अगर कुछ एरर आने लगे तो मेजॉरिटी ऑफ कंप्यूटर्स की ज़्यादा बात मानी जाती है। ढेर सारे कंप्यूटर मिलकर जो काम करते हैं ब्लॉकचेन को मेंटेन करने के लिए, उन्हें हम नोड्स कहते हैं। ब्लॉकचेन हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल साबित हो सकता है। इसे हम यूज़ कर सकते हैं हॉस्पिटल्स में, या बोटिंग सिस्टम में। हॉस्पिटल्स में हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि किसी भी पेशेंट्स को अपनी वेरिफिकेशन खुद करनी है कि मुझे कब कौन सी चीज़ें कब कौन से टाइम पे मिली है, कब मतलब ट्रांजैक्शन हिस्ट्री की कब कौन सी दवाई खरीदी गई है, कितना चार्जेस लगे उस पर, कितने चार्जेस लगे, ये सारी चीज़ें देखने के लिए ब्लॉकचेन का यूज़ हम कर सकते हैं। सो वो खुद ही वेरीफाई कर सकता है कि मतलब उसका डाटा कहीं खोएगा नहीं, सब उसके पास होगा ब्लॉकचेन की मदद से। तो वो खुद ही वेरीफाई कर सकता है अपने सारी डिटेल्स कि कब कौन सी चीज़ों के लिए ट्रांजैक्शन हुआ है, कब कौन सी चीज़ों के लिए कितना रुपया लगा है, ये सब सारी चीज़ें देखने के लिए एक पेशेंट भी यूज़ कर सकता है ब्लॉकचेन का। या हॉस्पिटल में भी डाटा लॉस होने का दिक्कत हो सकता है, क्योंकि उतनी टेक्नोलॉजी है नहीं, तो ब्लॉकचेन उसके लिए काफ़ी
और दूसरा हम वोटिंग मशीन के बारे में इसलिए बात करें क्योंकि आपको पता नहीं कि आपने अगर किसी पार्टी को वोट किया है, अब आप कैसे वेरीफाई कर पाएंगे कि आपका वोट इलेक्ट हुआ है या फिर नहीं, मतलब सिलेक्ट हुआ है कि नहीं, आपका वोट सिलेक्ट हुआ है कि नहीं। सो हाँ, ब्लॉकचेन की मदद से आप उसको भी देख सकते हैं, आप खुद ही देख सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम से देख सकते हैं कि हाँ आपका वोट सिलेक्ट हुआ है कि नहीं। ये ब्लॉकचेन की मदद से हो सकता है। और ब्लॉकचेन के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। अगर ब्लॉकचेन आ जाए तो वैसे ब्लॉकचेन को हैक करना इतनी आसान बात नहीं होती क्योंकि उसमें कई सारे कंप्यूटर काम कर रहे होते हैं और उन सारे कंप्यूटर को कहा जाता है कई सारे मशीनरी वर्क होते हैं, मतलब कि नेटवर्क पे जो भी कंप्यूटर लगे होते हैं उन्हें हम नोड्स कहते हैं। और उस नोड्स में मेजॉरिटी ऑफ कंप्यूटर्स की बात मानी जाती है, नॉन मेजॉरिटी ऑफ नहीं। मतलब कि कोई हैक करने की कोशिश करेगा या डाटा टेम्पर करने की कोशिश करेगा सो वो नहीं सकता, वो उसको पूरे कंप्यूटर को हैक करना पड़ेगा और ये करना बहुत ही मुश्किल है। हाँ मुझे मालूम है मैं अच्छे से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, पर हाँ मैं कोशिश करता जाऊँगा। अभी मेरे पास टाइम भी नहीं बचता है वीडियो बनाने के लिए, मतलब काफ़ी उथल पुथल चल रहा है। सो कभी भी शूट कर देता हूँ अगर टाइम मिलता तो, मैनेज करने नहीं आ रहा अभी मुझे टाइम। सो हाँ धीरे धीरे सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं। पहले अभी ये जो मैंने सारी वीडियो बनाई ना, एक दो जो भी वीडियो मैंने बनाई है, पता नहीं और बनाई है पोस्ट करूँगा कि नहीं करूँगा। जितने भी मैंने पोस्ट किए उस पर मैं जब थोड़ी और जानकारी लेके मैं फिर से उस पर एक सीरीज़ लेके आऊँगा, व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी, व्हाट इज़ ब्लॉकचेन। फिर से अभी तो मैं जितना मैं बोल पा रहा हूँ, जितना दे पा रहा हूँ उतना मैं दे रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छे कोशिश करूँगा और उसकी यही है। और बाद में मैं पूरे सच्चे मन से मेहनत करके फिर से वीडियो लेके आऊँगा, सारी की सारी जो भी मैंने पोस्ट की, जितने भी पोस्ट किए 1 2 3 4 उन सब के ऊपर फिर से मैं वीडियो लेके आऊँगा। फिर से हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी पे। और अभी नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो आप कमेंट कर सकते हो या फिर मैं खुद ही बना लूँगा। बाय बाय बाय। सो अभी के लिए इतने बहुत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।